गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये आपकी क्लास जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये आपकी आज फाइनल क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, जस्ट वेट मार्कर ले लो। तो बेटा मैं जो बता रहा हूँ रूल्स की आज प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से देखें। फिर पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जिन बच्चों को नहीं पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं साइड में बताता जाऊंगा इस तरफ, राइट। और आपको समझ में आएगी। और मैं सिलेक्टेड वर्ब्स हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में वो जो पहले वो कराऊंगा, ताकि वो जो भी टेंस कराऊं उसमें आप यूजफुल हों और डेली लाइफ में भी यूजफुल हो, राइट। तो पहला सेंटेंस मैं बोलूंगा कि वो है जा चुका चुका है, वह जा चुका है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही होती हैं। कोई पांच बोलेगा, पांच नहीं होती, मैन तीन ही होती हैं, ठीक है। बाकी आईएनजी लगाकर बन जाती है चौथी, फिर ईएस लगा करके बन जाती है, राइट। एस एस लगा करके बन जाती है। तो जैसे वह जा चुका है, तो ही लड़का है, हैज जाना जा चुका है, ये वर्ब है। पहचान मैंने बताई थी कि चुका होगा, ठीक है। तो ही हैज गॉन, बस खत्म हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिर्फ वर्ब से बन गया, ही हैज गॉन, जा चुका है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में यही बोलूं, वह यहां से जा चुका है, ठीक है। वह यहां से जा चुकी है। बस थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं सेंटेंस बढ़ते कैसे हैं, वो सेंटेंस लंबे कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहां से वह यहां से जा चुका है, जा चुकी है, वह यहां से जा चुकी है। तो शी हैज गॉन फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम हेयर, वह यहां से जा चुकी है। शी हैज गॉन फ्रॉम हेयर, हेयर नहीं, हेयर बाल होते हैं, हेयर, राइट। तीसरा सेंटेंस आपका है, ये सब थर्ड फॉर्म है, गॉन, ये सब थर्ड। इसमें मैंने बताया ही था थर्ड फॉर्म यूज होती हैं। और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं मैं कल की क्लास में यही लेकर आऊंगा कि थर्ड फॉर्म होती क्या है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर्म्स मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैं बताऊंगा, ये करानी ही जरूरी है, राइट। तो इतनी करा दूंगा मैं कि ये बोर्ड भर जाए, और अगली क्लास में भी कराऊंगा, इतनी करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो डेली लाइफ की सिलेक्टेड है, मेरे पास सारा कुछ जो मटेरियल है, एक रिसर्च है, स्टडी मटेरियल, तो सिलेक्टेड चीजें मिलेंगी। बाकी तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जितने मर्जी वर्ड मीनिंग याद करो, वर्ड मीनिंग का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने दिखाई थी, उसे यूज करो, ठीक है। डोंट वरी। तो शी हैज गॉन फ्रॉम हेयर, ठीक है। वे अपना काम समाप्त, वे अपना काम, या वे नहीं, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, नहीं किया है,
राइट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला आ गया, देखो ये पहचान मैंने बताई थी, ठीक है। तो उन्होंने का मतलब यहाँ दे है, मोर देन वन है, ठीक है। और यहाँ उन्होंने थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मैंने आपको यही बताया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, नहीं बेटा, राइट। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड यू होता है, और थर्ड ही शी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं, राइट। तो ये उन्होंने, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड, FINISHD, फिनिश्ड। अब देखो इसके हिसाब से लगाएंगे यार, या अधिकार वाली चीज, अपना काम, तो इसके हिसाब से आएगा, ठीक है, दे के हिसाब से। मैंने प्रोनाउन टेबल कराई थी, तो दे, देयर, देम, तो देयर जो आया है वो इसके हिसाब से है अधिकार, ठीक है। तो देयर, THEI आ रहे हैं यहां पर, ये वाला देयर, देयर वर्क या टास्क, ठीक है। यहां जो वर्क है ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉट लग गया, राइट। देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, दे हैवंट, हैव नॉट फिनिश देयर वर्क, टास्क भी कह सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, राइट। ठीक है, मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, ठीक है बेटा। जैसे आपसे किसी ने पूछा, हैव यू एवर रीड दिस बुक बिफोर, क्या आपने पहले ही कभी किताब पढ़ी है? तो सिंपल सेंटेंस में कह सकते हो यस, यस, ओके। बट अगर आपको डिटेल में बोलना है तो आप कह सकते हो यस आई हैव, ठीक है। थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, ओके, आई हैव रेड दिस बुक। तो रीड की जो स्पेलिंग सेम होती है, रीड की जो स्पेलिंग है ना बेटा वो सेम होती है, लेकिन उसे बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, नींद आ रही है? तो आई हैव, मैं किताब पढ़ चुका हूं, ठीक है, पढ़ना, ठीक है। आई हैव रेड, READ दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है। रीड, रेड, रेड, राइट। सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, फर्स्ट रीड, ठीक है बेटा, ठीक। तो उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है, सॉरी मैं हमसे बनाना चाह रहा हूं मैं, हम वहां नहीं गए हैं, हम वहां अभी तक नहीं गए हैं। तो वी ओके बेटा, हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद, हैव नॉट, वी हैव नॉट, हम वहां अभी तक नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। देयर एडवर्ब हो गया ये, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट गॉन देयर, यहां वहां मतलब देयर, यट अभी तक, ठीक है। यट, यट नेगेटिव में आता है, राइट, ठीक है बेटा। हम्म हम्म
सिक्स सेंटेंस, क्या आपने उसे पहले कभी देखा है? ये थोड़ा सेंटेंस टफ हो गया। क्या आपने उसे पहले कभी देखा है? ठीक है, क्या आपने, यू, तो हैव यू एवर सीन, SEEN, हैव यू एवर सीन हर बिफोर? फुल स्टॉप, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ बेटा, कुछ बात हो गई? बताओ। नींद आ रही है? सोई नहीं रात में? फिर बोलो, हैव यू एवर सीन हर बिफोर? ठीक है, 7th सेंटेंस आपका है, राइट। स्कूल के लिए कितने बजे निकलोगी? 11:10 निकलोगी? बस अभी 5 मिनट में फिनिश करता हूँ क्लास, राइट। वैन वाला कब आता है? तो फिर हमारे पास टाइम है, कभी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, तुम ठीक तो हो? अगर तबीयत सही नहीं है तो फिर आप मत जाओ स्कूल आज भी, है? सही है? अपसेट क्यों? बोलो, किसी ने कुछ कहा? रात को सोई नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है, हैं? ठीक है, 7th देखो, ठीक है। अब क्या आपने, हाँ, मोहन और, ठीक है, सोहन किसके साथ ठीक है, स्कूल गए हैं? ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, WH फैमिली वाला। किसके साथ गए हैं? तो विद whom, अब ये देखो, मोड प्लुरल है, बहुवचन है, हैव, मोहन एंड सोहन, थर्ड फॉर्म गॉन टू, कहाँ? स्कूल, राइट। विद whom हैव मोहन एंड सोहन गॉन टू स्कूल, किसके साथ गए हैं? विद whom, ये WH फैमिली हो गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या? मोहन एंड सोहन। ये आपकी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये आपका एडवर्बियल हो गया, क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है, राइट। आई बात समझ में? 8th सेंटेंस आपका है कि आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बताओ, बोलो। हम्म, क्या हुआ? ठीक है, मैं रमा एक नाम है, चलो मैं आपका नाम लिख देता हूं। आर्या ने
राइट। आर्या ने रात्रि भोज, ठीक है, रात्रि भोज का मतलब होता है डिनर, ठीक है बेटा, रात्रि भोज कर लिया है। आर्यन है रात्रि भोज पहले ही, पहले ही, पहले ही, पहले ही, पहले ही है। गुड, आई लाइक इट। आर्या ने रात्रि भोज कर लिया है। आर्या अब हैज, उसके बाद यस, इसका मतलब आप अटेंटिव हो, आप ध्यान दे रहे हो। अपसेट क्यों हो मुझे नहीं पता, किसने कुछ कहा है तो बताओ। बोलो। ठीक, आर्या, अब देखो ये हो गया परफेक्ट है प्रेजेंट वाला, हैज, आर्या सिंगुलर नेम है, ठीक है, ये क्योंकि ये क्या हुआ बेटा, कुछ हो गया, एक मिनट में एक क्लास, ठीक है। आर्या हैज हैड डिनर, ये कुछ सेंटेंस है। हैड ये भोजन लेना करना थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद 9 अध्यापक आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, क्या, ये 9 सेंटेंस है, क्या अध्यापक आपको पढ़ा चुके हैं, तो हैव टीचर्स, पढ़ाना मतलब हैव टीचर्स, TAUGST, taught, TAUGST, taught you, 10 सेंटेंस, ठीक है। तुमने यह काम कैसे समाप्त किया है, ठीक है, कैसे, तो हाउ हैव यू फिनिश्ड, ठीक है, हाउ हैव यू फिनिश्ड, तुमने यह काम, हाउ हैव यू फिनिश्ड दिस वर्क, तुमने ये, हाउ हैव यू फिनिश दिस वर्क, बेटे ये कुछ सेंटेंस थे, और उसके बाद आपको कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हैव अ नाइस डे, और ठीक है मैं रिजॉल्व कर दूंगा। कल न्यू चैप्टर होगा, 3 बॉक्स कराऊंगा, उसके बिना हम आगे एक्शन नहीं कर सकते। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।